अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों, सिटीज़नशिप, परमानेंट रेजिडेंस और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम खबरें। इटली ने 5 लाख नए वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान किया है। इटली को इस वक्त वर्कर्स की शदीद कमी का सामना है। ये वर्क वीज़े अगले साल से देने शुरू किए जाएंगे। 3 साल के दौरान 5 लाख के करीब वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। ये तमाम वीज़े यूरोप से बाहर के मुल्कों को जारी होंगे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगले साल 1,64,850 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। इटली में कम शरह पैदाइश के बाइस आबादी मुसलसल कम हो रही है। गुज़िश्ता साल भी पैदा होने वालों के मुकाबले में मरने वालों की तादाद 2,81,000 ज़्यादा थी। स्कॉटलैंड ने स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए नए वीज़ा प्रोग्राम्स की तैयारियां शुरू कर दी। स्कॉटलैंड हुकूमत रूरल वीज़ा पायलट और ग्रेजुएट वीज़ा नामी प्रोग्राम्स लॉन्च करने का इरादा रखती है। इन इक़दामात का मकसद देही इलाकों में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करना है। रूरल वीज़े के ज़रिए ज़राअत, तामीरात और सेहत जैसे शोबों में प्रोफेशनल्स को वीज़े दिए जाएंगे। ग्रेजुएट्स वीज़ा गैर मुल्की तलबा को तालीम मुकम्मल होने के बाद स्कॉटलैंड में क़याम की इजाज़त देगा। ये पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद और तलबा के लिए एक सुनहरी मौका हो सकता है। बरतानिया के सख्त इमिग्रेशन कवानीन की वजह से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी ख़ास तौर पर इन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकेंगे। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में मुलाजमत के मौके बढ़ने लगे। ऑस्ट्रेलिया का गैर मुल्की हुनरमंद अफराद पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और बिजनेस सेक्टर में हर 4 में से एक शख्स गैर मुल्की वर्कर है। सूरत हाल यूं ही रही तो 2030 तक इन्हीं शोबों में 2.5 लाख गैर मुल्की हुनरमंद अफराद की जरूरत होगी। इन अदाद-ओ-शुमार को ऑस्ट्रेलिया की मकामी आबादी के लिए परेशान कुन करार दिया जा रहा है। ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के लिए सुनहरी मौका भी है। हमारे प्रोफेशनल्स अच्छी तनख्वाहों और बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यूरोप में आला तालीम का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानी तलबा के लिए एक अच्छी खबर है। पुर्तगाल ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया है। बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में ट्यूशन फीस माफ और रिहाइश के लिए माहाना 1250 यूरो दिए जाएंगे। पुर्तगाल हुकूमत वीज़ा और हेल्थ इंश्योरेंस में भी मदद फराहम करेगी। ये स्कॉलरशिप पुर्तगाल की सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दस्तयाब है। ये दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। अमरीकी वीज़े में नाकाम रहने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेन में दाखिला ले सकते हैं। स्पेन ने अमेरिका में वीज़ा पाबंदियों का शिकार स्टूडेंट्स के लिए अपनी यूनिवर्सिटियां खोल दी हैं। जो तलबा सदर ट्रंप की मुतनाज़ा वीज़ा पॉलिसी के बाइस अमेरिका नहीं जा सके, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे तलबा के वीज़ा प्रोसेस तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए इन्हें स्पेन में दाखिले दिए जाएंगे। इन तलबा को पार्ट टाइम जॉब्स करने की इजाज़त भी दी जाएगी। इस फैसले से पाकिस्तान और भारत समेत उन तमाम ममालिक को फ़ायदा होगा जिनके तलबा की बड़ी तादाद अमेरिका तालीम हासिल करने जाती है। ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़े की फ़ीस में 25% इजाफा कर दिया। स्टूडेंट वीज़े की फ़ीस 1600 से बढ़ाकर 2000 ऑस्ट्रेलवी डॉलर कर दी गई। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 3,73,000 रुपये बनती है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा फ़ीस दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इजाफी बोझ मज़ीद परेशानी का बाइस बनेगा। सऊदी अरब में उम्रा सीजन का बाबरकत आगाज हो गया। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने 3 हफ्तों में 1,90,000 से ज्यादा उम्रे वीज़े जारी कर दिए। उम्रा वीज़ा हासिल करने वालों में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी शामिल है। इस मरतबा उम्रा ज़ायरीन के तमाम इंतजामात और मामलात ऑनलाइन कर दिए गए थे। दुनिया भर के मुसलमान नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए सऊदी अरब में मुकद्दस सफर में सहूलियात हासिल कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने उम्रा के लिए आने से पहले होटल में बुकिंग लाजमी करार दी थी।
दुबई में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों के लिए खुशखबरी आ गई। एमिरेट्स NBD बैंक ने 6 ममालिक में रकूम की मुंतकली पर वेट फीस से छूट बरकरार रखी है। 1 सितंबर 2025 से दीगर ममालिक को ऑनलाइन तरसीलात पर 26.25 दिरहम फीस लागू होगी। पाकिस्तान, भारत, फिलिपाइन, मिस्र, श्रीलंका और बरतानिया भेजी जाने वाली रकूम पर फीस नहीं ली जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट रेमिट सर्विस से कम 100 दिरहम ट्रांसफ़र किए जाएं। कतर एयरवेज ने ईरान इसराइल जंग के बाद खित्ते में फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दिया। जंग के बाइस कतर एयरवेज ने इराक, लेबनान, उर्दन और शाम की परवाजें रोक दी थी। हजारों पाकिस्तानी इराक, उर्दन और लेबनान में मुलाजमत करते हैं। इसके अलावा ज़ियारतों पर जाने वाले ज़ायरीन भी फ्लाइट्स पकड़कर इराक और शाम जा रहे हैं। पाकिस्तान से कोई फ्लाइट बराह रास्त इन ममालिक को नहीं जाती। कतर एयरवेज की परवाजें दोहा से होकर इन मुल्कों को जाती हैं। सर्विसेज दोबारा शुरू होने से इन हजारों पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा हो गई है। कुवैत में 21,957 गैर मुल्कियों को एग्जिट परमिट जारी कर दिए गए। 1 जुलाई से कुवैत में एग्जिट परमिट हासिल करने की पॉलिसी पर अमल शुरू हो चुका है। ये अमल दरामद सहल एप्लीकेशन के जरिए किया गया है। पहले मरहले में 30,000 गैर मुल्कियों ने एग्जिट परमिट की दरख्वास्तें दी थी। सिस्टम की ऑनलाइन मुंतकिली से गैर मुल्की मुलाजमीन को सहूलत होगी। नए कानून के मुताबिक कोई गैर मुल्की अपने कफील के एग्जिट परमिट के बगैर कुवैत से बाहर नहीं जा सकता। जाली तरीके से कुवैती शहरियत हासिल करने पर सऊदी शहरी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। सऊदी शहरी ने जाली दस्तावेजात के जरिए खुद को कुवैती जाहिर किया, फौज में भर्ती हुआ, सरकारी तनख्वाहें और इमारत हासिल की। इन्हीं कागजात पर इसने कर्जे भी हासिल किए। इस जालसाजी से कुवैती हुकूमत को लाखों दिनार का नुकसान उठाना पड़ा। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये बरसों से झूठे कागजात के जरिए सरकारी निज़ाम को चकमा दे रहा था। कनाडा ने आर्जी गैर मुल्की वर्क प्रोग्राम के तहत तनख्वाहों की हदें मुकर्रर कर दी हैं। मुख्तलिफ सूबों में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए तनख्वाह कम से कम $30 से $48 फी घंटा मुकर्रर की गई है। किसी गैर मुल्की की तनख्वाह कैनेडियन सूबे की मुकर्रर करदा हद से ज्यादा होगी तो इसे हाई वेज कैटेगरी में रखा जाएगा। इस कैटेगरी में इसे ज्यादा सहूलियात मिलेंगी। कम तनख्वाहों वालों को लो वेज कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इस कैटेगरी में इन्हें सख्त शराइत का सामना करना होगा और हर जगह जाने की आज़ादी भी हासिल नहीं होगी। कनाडा ने 2025 के आखिर तक एक नया इमिग्रेशन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम में हुनरमंद पनाहगज़ीन और बेदखल अफराद कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। इनमें वो अफराद शामिल हैं जो जंगी हालात या सियासी हालात के बाइस मुल्क छोड़ चुके हैं। इनके पास तालीम, तजर्बा या कोई हुनर होना जरूरी है। ये प्रोग्राम मौजूदा इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट प्रोग्राम का हिस्सा होगा। दरख्वास्त देने वालों को इजाफी फीसों, मेडिकल और सफर के अखराजात में छूट भी दी जाएगी। ये स्कीम दिसंबर से पहले शुरू होने का इम्कान है। जर्मनी ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी। वीजा मुस्तरद होने पर अपील का हक खत्म कर दिया गया। अब दरख्वास्त गुजार के पास अदालत जाने या फिर नई दरख्वास्त देने का ही ऑप्शन होगा। जर्मन सफारत खाने अब मजीद किसी अपील पर गौर नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जर्मन हुकूमत ने वर्क वीजे का प्रोसेस तेज करने का फैसला किया है। जिन गैर मुल्कियों को जर्मनी में नौकरी मिल चुकी है उनको जल्द अज जल्द वीजे जारी किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने वर्क एंड हॉलिडे वीजे के लिए बैलेट खोल दिया। पहले मरहले में भारत, चीन और वियतनाम के 18 से 30 साल तक के शहरियों को अहल करार दिया गया। तमाम ख्वाहिशमंद 15 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद हतमी वीजे के लिए कुरानदाजी की जाएगी। कामयाब अफराद को ऑस्ट्रेलिया में 1 साल तक काम, 4 माह तक तालीम और सफर की इजाजत मिलेगी। दरख्वास्त गुजारों को रजिस्ट्रेशन के लिए $25 ऑस्ट्रेलवी फीस अदा करना होगी।
اور منتخب ہونے پر 28 دن کے اندر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ پاکستانی شہری براہ راست اس اسکیم کے لیے اہل نہیں۔ آسٹریلیا یہ ویزا 1 سال کی عارضی مدت کے لیے جاری کرتا ہے۔ آسٹریلیا میں اسپانسرڈ ورک ویزے کے لیے کم از کم آمدنی کی نئی حد پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ کور سکلز رکھنے والے شہریوں کی سالانہ آمدنی 76,515 آسٹریلوی ڈالر کر دی گئی۔ اس سے پہلے یہ حد 73,150 آسٹریلین ڈالر تھی۔ کور سکلز میں نرسنگ، تعمیرات اور ہاسپٹیلٹی جیسے عام شعبے شامل ہیں۔ اسپیشلسٹ سکلز والے افراد کے لیے یہ حد 1,41,210 آسٹریلوی ڈالر ہوگی۔ اس سے پہلے یہ حد 1,35,000 آسٹریلوی ڈالر تھی۔ اسپیشلسٹ اسکلز میں آئی ٹی، انجینئرنگ اور میڈیکل جیسے ہائی پروفیشنلز آتے ہیں۔ یورپی ممالک میں اسائلم کی درخواستیں دینے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی۔ 1 سال کے دوران پناہ کے لیے درخواستیں 13% کم موصول ہوئیں۔ یورو اسٹیٹ کے مطابق 1 سال میں 9,12,000 افراد نے اسائلم کی درخواستیں دی۔ ان میں سب سے زیادہ شام، وینزویلا اور افغانستان کے شہری بھی شامل تھے۔ فلسطین، وینزویلا اور یوکرین کے شہریوں کی درخواستیں سب سے زیادہ منظور ہوئیں۔ کولمبیا اور مراکش جیسے ممالک کی منظوری کی شرح انتہائی کم رہی۔ رواں سال کے پہلے 3 مہینوں میں صرف 1,87,000 افراد نے یورپ میں اسائلم کی درخواستیں دیں۔ ڈنمارک نے 16 غیر یورپی ملکوں کے لیے ورک پرمٹ شرائط آسان بنا دی ہیں۔ ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند افراد کے لیے سالانہ تنخواہ کی کم از کم حد کم کر دی گئی ہے۔ پہلے یہ حد 5,14,000 ڈینش کرونز تھی، اسے کم کر کے 3 لاکھ ڈینش کرونز کر دیا گیا ہے۔ ان ملکوں میں بھارت، چین، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یوکرین اور دیگر شامل ہیں۔ پاکستان اس فہرست کا حصہ نہیں بن سکا، اسی لیے پاکستانیوں پر ورک پرمٹ کے لیے پرانی شرائط لاگو ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہانگ کانگ کی۔ ہانگ کانگ نے امیگریشن سروسز کی فیسوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ویزا، ری انٹری پرمٹ اور بزنس ٹریول کارڈ جیسی 15 سے زائد سہولیات کی فیسیں بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ فیسیں 3% سے 50% تک بڑھائی گئی ہیں۔ ہانگ کانگ کے ویزے کی فیس 230 ہانگ کانگ ڈالر تھی، اسے بڑھا کر 330 ہانگ کانگ ڈالر کر دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ اضافی سروسز کے اصل اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی امیگریشن، پرماننٹ ریزیڈنس، سٹیزن شپ، غیر ملکی سفر سے جڑی اہم خبریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوں گی۔ دنیا بھر سے ان ٹاپکس پر اپڈیٹ رہنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔